कैसे हैं दोस्तों, मैं हूं बिलाल। हम सीख रहे हैं Next.js 13। तो चलें शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे ऑन चेंज हैंडल के बारे में। ऑन चेंज हैंडल क्या है? ऑन चेंज हैंडल एक इवेंट है और जैसे कि नाम से हमें जाहिर है कि ऑन चेंज मतलब किसी भी ये एलिमेंट के ऊपर लगाएंगे तो उसमें जो भी चेंजेस होगी, लाइक जो भी एक्टिविटी होगी, उस वक्त ये फायर हो जाएगा। उस वक्त ये खुद इसके अंदर जो भी कोड होगा वो चल जाएगा। तो मैंने एक इनिशियल रेपो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने एक हेडिंग दी हुई है ऑन चेंज हैंडल। मैं अपनी सर्वर को रन करता हूं npm run div और इसको हम हाइड कर देते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ कुछ नहीं है, एक हेडिंग ही है। और अपनी रेपो को चेक करते हैं क्या वो रन हो गई। ठीक है, हमारी रेपो रन हो गई। ठीक है, ऑन चेंज हैंडल। अब ये किस तरह वर्क करता है इस वीडियो में हम जानते हैं। इसके लिए हमें एक यूज स्टेट की जरूरत होगी, एक स्टेट की जरूरत होगी, एक इनपुट की जरूरत होगी। तो पहले हम एक स्टेट बना लेते हैं। कॉन्स्ट, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं लिखता हूं इनपुट वेल सेट इनपुट वेल यूज स्टेट और इसकी इनिशियल वैल्यू है। मैंने जैसे यहाँ पे यूज स्टेट लिखा, मुझे सजेशन आ गई तो मैंने उसे एंटर किया तो ऊपर इंपोर्ट कर दिया उसने। अगर आपको सजेशन नहीं आती तो आपको यहां से रिएक्ट से यूज स्टेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम एक इनपुट ले लेते हैं, इनपुट, और यहां पे इसको जरा सा कुछ सीएसएस दे देते हैं और इसके कुछ एट्रीब्यूट है जरूरी, वो दे देते हैं। वो क्या एट्रीब्यूट है? एक है इसकी टाइप कर देंगे टेक्स्ट, और एक है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में हम लिख लेते हैं राइट समथिंग हियर, और एक हम दे देते हैं इसको क्लास नेम ताकि जरा सा विजिबल हो जाए अच्छा से हमें। इसमें हम दे देते हैं इसको बॉर्डर, और टेक्स्ट कर देते हैं, टेक्स्ट साइज कर देते हैं 30 पिक्सल ताकि ये जरा सा हमें विजिबल हो जाए। और इसकी फॉर्मेटिंग में कर देता हूं और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। हमें एक एरर मिल गया। वो एरर क्या है? एरर ये है कि यूज स्टेट हुक जो है हमेशा क्लाइंट साइड कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं, जबकि बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट 13 के अंदर कंपोनेंट सर्वर साइड रेंडर होता है। तो इसको हम किस तरह से हैंडल करेंगे? इसको हम कहेंगे कि भाई ये कंपोनेंट को क्लाइंट साइड के ऊपर रेंडर करें। ठीक है, उसका तरीका ये है कि यूज क्लाइंट लिखेंगे टॉप पर और हमारा एरर चला जाएगा। अब ये कंपोनेंट क्लाइंट साइड रेंडर हो गया और हमें हमारा इनपुट मिल गया। अब मुझे करना क्या है, या यूं कह दो मेरा टास्क क्या है कि इस इनपुट में हम जो कुछ भी टाइप करें वो हमें एक स्टेट के अंदर मिल जाए या हमें किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाए। ठीक है, तो ये किस तरह से होगा? ये होगा इस तरह से कि हम इसको कहेंगे ऑन चेंज। ऑन चेंज, जैसा कि मैंने कहा कि अपने नाम से जाहिर है कि जिस इवेंट पे भी जिस पार्टिकुलर टैग के ऊपर इसको हम लगाएंगे तो जब जो भी उसमें चेंज होगा, चाहे इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, रिमूव हो या ऐड हो, जो भी चेंज होगा तब तक ये फंक्शन या ये इवेंट चल जाएगा और इस कर्ली ब्रैकेट में जो भी कोड होगा वो फायर हो जाएगा। तो फिलहाल हम एक इसमें फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन को हम करते हैं console.log। इसको चेक करने के लिए कि आया ये बात सही है, console.log, और यहां पे हम लिखते हैं on change fire। तो जरा इसको हम देख लेते हैं कि हम इस इनपुट के ऊपर कुछ एक्टिविटी करेंगे और उस एक्टिविटी के अगेंस्ट हमें ऑन चेंज मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो हम आते हैं अपने कोड के ऊपर, कंसोल में जाते हैं और देखते हैं। कंसोल कर दिया मैंने, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। अब देखिए मैंने यहां पे बिलाल लिखा है, मैं एल को मिटा देता हूं, यहां पे ऑन चेंज फायर हो गया। ठीक है, अब मैं दोबारा एल को लिख देता हूं, दोबारा से फायर हो गया। अब मैं इसमें बहुत सारी की को प्रेस करता हूं, कुछ भी लिख देते हैं, और जितनी बार मैं लिख रहा हूं ये फायर हो रहा है। इसी तरह मैं मिटाऊं तब ये फायर हो रहा है। तो ऑन चेंज मतलब कुछ भी इस पर्टिकुलर टैग के अंदर कुछ भी चेंजेस आएगी, ऑन चेंज फायर हो जाएगा। ये बात हमें क्लियर हो गई। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं। अब बाय डिफॉल्ट इसके पैरामीटर में हमें कुछ ऑब्जेक्ट मिलते हैं। वो क्या ऑब्जेक्ट है? वो है इवेंट। आप इवेंट इस तरह भी लिख सकते हैं, आप सिर्फ ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट की तरफ से हमको गिफ्ट है, थैंक यू नेक्स्ट।
अब आया हम देखते हैं कि इसके अंदर है क्या, हमें मिल क्या रहा है। तो हम इसको कंसोल कर देते हैं, सेव करते हैं और दोबारा से इसको आते हैं अपने कोड पे, इसको क्लियर करते हैं और देखते हैं कि हमें इवेंट के अंदर मिल क्या रहा है। तो मैं इसके ऊपर इसको फायर करने के लिए हमें क्या करना है, इसके अंदर कुछ एक्टिविटी करनी है। तो मैं इसमें लिखता हूं बी। मैंने जैसे ही बी लिखा हमें एक ऑब्जेक्ट मिल गया। ई को हमने कंसोल किया था तो ई के अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट मिल गया और इसके अंदर अगर देखें तो हमें एक टारगेट मिल रहा है। उस टारगेट को अगर हम इनपुट के ऊपर ले आते हैं, होवर करते हैं, तो ये इनपुट हाईलाइट हो जाता है। तो हमें तो अपने इनपुट के ऊपर ही आना है ना, क्योंकि इसके अंदर जो कुछ वैल्यू है वो हमें चाहिए। तो पहले हम इनपुट के ऊपर आते हैं, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू पे आएंगे। तो हम पहले इनपुट को टारगेट करते हैं, तो e.टारगेट करने से हमें ये वाला ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं e.टारगेट ताकि हम इनपुट तक हमारी कोड पहुंच जाए। e.टारगेट। अब देखते हैं हमें क्या मिलता है। मैं दोबारा से इसके ऊपर एक्टिविटी करता हूं, इसे क्लियर कर दूं और मैं लिखता हूं आई। अब देखिए हमें इनपुट मिल गया, ये यही इनपुट है। अगर गौर करें तो ये देखो टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर राइट समथिंग हियर, और इसके ऊपर हमने क्लास लगाई थी, ये यही इनपुट है। तो हमें हमारा काम तो करीब करीब ही है इसके। हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए ना। तो अगर मैं डॉट वैल्यू कर दूं तो उसूलन हमें ये वैल्यू मिल जानी चाहिए। तो चलो हम ये भी करके देख लेते हैं। e.target डॉट वैल्यू, हमने ये कर दिया और मुझे उम्मीद है कि हमें जो इनपुट की वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं bi मैंने लिख दिया। मैं दोबारा एक्टिविटी करता हूं l। ये देखो हमें मिल गया बिलाल, बिल मिल गया, बिल। मैं पूरा नाम लिख लेता हूं अपना, बिलाल। ठीक है, मैं जितनी बार बटन प्रेस करता हूं ये उतनी बार फायर करके उसको अपडेट कर रहा है और हमें वैल्यू कंसोल करके दे रहा है। तो हमें वैल्यू तो मिल गई। अब इससे हम अपने स्टेट के अंदर या कहीं पे स्टोर करना चाह रहे हैं, जहां भी स्टोर करना चाह रहे हैं, अब हमारे कंट्रोल में चीजें आ गई हैं। तो हमें इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। हमने एक वेरिएबल बनाया था इनपुट वैल्यू का, तो मैं चाह रहा हूं कि ये वाली वैल्यू हमें हमारे इस स्टेट के अंदर सेव हो जाए या सेट हो जाए। तो बहुत इजी है, मैं सेट इनपुट को कॉपी करता हूं और कंसोल की जगह इसको पेस्ट कर देते हैं कि भाई जब भी ये फंक्शन फायर हो इसमें आप ये वैल्यू को स्टोर कर दें। और इसके साथ एक काम करते हैं, इस वैल्यू को शो भी करवा देते हैं, एक br का टैग देते हैं ताकि कुछ गैप आ जाए, और हम एक p का टैग लगाते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं इनपुट वैल। हमें यहां पे ये वैल्यू शो हो जाए। अब देखें क्या होता है। अब हम क्या करते हैं, हम मिटा देते हैं d। देखो फरीद आ गया। मैं लगाता हूं दोबारा। अब मैं इसके ऊपर जो भी वैल्यू लिखूंगा यहां पे हमें मिलती जाएगी, बिलाल, और दोबारा लिख लेता हूं अहमद। जैसे ही मैं यहां पे जो भी एक्टिविटी करता हूं हमें यहां पे फौरी तौर पे अपडेट हो रहा है, इसका अब काम खत्म हो गया। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं, मैं जो कुछ भी लिखता हूं यहां पे अपडेट कर रहा है वो। तो हमें हमारी वैल्यू मिल गई है। ठीक है, हमें हमारी वैल्यू मिल गई है। अब इसके साथ एक काम और हमें करना है, वो ये है कि हम इसकी वैल्यू भी दे देते हैं और वैल्यू में भी हम यही लिख देंगे इनपुट वैल्यू। अब इससे क्या होगा, मतलब एक तरफ हम इनपुट की वैल्यू को गेट कर रहे हैं इनपुट वैल के अंदर और दूसरी तरफ इस इनपुट टैग के अंदर वैल्यू को पुट कर रहे हैं इनपुट वैल को। ये क्या चक्कर होगा, ये चक्कर ये होता है कि मेरे बाप की तरफ से मुझे जो भी विरासत मिली वो मेरी है और मेरी विरासत मेरे वालिद की है। ठीक है, ट्रायंगुलर बन गया कि जो कुछ मेरा है मेरे वालिदैन का और जो कुछ वालिदैन का है वो मेरा है। तो ये वही चक्कर है कि जो कुछ इनपुट की वैल्यू है वो इनपुट की वैल्यू है और जो कुछ इनपुट की वैल्यू है वो इस इनपुट वैल के अंदर स्टोर कर दें। क्लियर है? तो अब हम इसके अंदर दोबारा एक बार टेस्ट कर लें। ठीक है, हमें ये मिल रहा है। इसको जरा सा CSS लगा देते हैं ताकि खूबसूरत नजर आए और हमें कुछ एक चीजें और इसके अंदर एक चीज रहती है। इसको मैं टेक्स्ट साइज दे देता हूं 30 पिक्सल और इसको कलर दे देते हैं टेक्स्ट कलर। कलर क्या दे दें, ब्लू दे देते हैं, ब्लू में ये वाला। ठीक है, तो ये हमें कुछ इस तरह से नजर आ गया। सॉरी, तो अभी हमें विजिबल हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक और इनपुट बनाते हैं। वो इनपुट होगा रेडियो बटन का, कि उसमें इनपुट सेम मेथड है समझाने के लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हम लेबल लिखते हैं पहले, लेबल का टैग, और लेबल के टैग के बाद अब हमने एक इनपुट बनाते हैं, इनपुट,
और इस इनपुट में हम क्या करेंगे, इस इनपुट में हम देंगे टाइप क्या होगी, रेडियो, और इसकी वैल्यू पे जरा गौर करना, इसकी वैल्यू में लिखूंगा हाँ, इसकी वैल्यू मैंने दी है हाँ। क्यों हाँ दिए आपको आगे समझ में आ जाएगा। इसकी वैल्यू दे दी और यहां पे हमने लिख दिया यस। क्लियर। अब इसी लेवल को मैं कॉपी करता हूं और एक और एट्रीब्यूट रह गया इसका एट्रीब्यूट रह गया नेम। रेडियो बटन में नेम बहुत जरूरी है, तो नेम में लिख देता हूं फिलहाल ABC। ठीक है, ज्यादा हम इसके चक्कर में नहीं जाते। और यहां पे मैंने दूसरा लेवल बना दिया रेडियो बटन, इसकी वैल्यू में दे देता हूं नहीं और इसको कर देते हैं नो। ठीक है, सेव कर देते हैं, देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिला। हमें रिजल्ट मिला यस नो, यस नो। अब ये वैल्यू भी मुझे स्टोर करनी है किसी स्टेट के अंदर, तो हम एक स्टेट बना देते हैं। इस बार हम स्टेट बनाएंगे, नाम आप कुछ भी रख लें, मैं समझने के लिए इसका नाम देता हूं रेडियो वेल। सेट रेडियो वेल और यूज स्टेट, और इनिशियल वैल्यू हो गई इसकी स्ट्रिंग। क्लियर है। तो अब इसकी वैल्यू हमें गेट करनी है, किस तरह करेंगे, बहुत इजी है। हम इसी फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं और यहां पे पेस्ट कर देते हैं। दोनों जगह में टारगेट कर देता हूं और मैंने पेस्ट कर दी, इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। और यहां पे चूंकि हमें इनपुट के अंदर इसकी वैल्यू सेव नहीं करनी, हमें कहां पे करनी है, हमें करनी है सेट रेडियो वेल। इसको कॉपी करते हैं और यहां भी सेट रेडियो वेल। ठीक है, सेव कर दिया। बट अभी हमें ये वैल्यू शो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, हमें सिर्फ यही वैल्यू शो हो रही है क्योंकि अभी हमने इसकी वैल्यू शो की नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे ही इसकी वैल्यू भी शो कर देते हैं। यहां पे हम लिख लेते हैं रेडियो वेल। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने हाँ और ना क्यों लिखा था। जरा गौर करें, यहां पे मैंने वैल्यू दी है नहीं में इसको मैंने इसकी वैल्यू है नहीं, और जबकि इसका लेबल है नो। और यहां पे मैंने वैल्यू दी है हाँ, जबकि इसका लेबल है यस। ठीक है, और इसको हमने इस पैराग्राफ के अंदर इनपुट वैल्यू के साथ शो कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं अपनी पेज को रिफ्रेश, और इसको जरा सा गौर से आप देखिएगा क्योंकि कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपका मुझे जरूर चाहिए। अब मैं लिखता हूं, क्या आपको ऑन चेंज इवेंट समझ में आ गया है। ठीक है, फिर आप यहां पे मुझे जवाब देंगे, यहां भी देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे हाँ। ठीक है, ये देखो वैल्यू आ गई हाँ नहीं, हाँ नहीं। तो कितना ज्यादा इजी था इन दोनों की वैल्यू को गेट करना। ठीक है, हाँ नहीं। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि क्या आपको ये समझ में आ गया। और ये देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, हाँ और नहीं। ये वैल्यू कहां से आ रही है, ये वैल्यू यहां से आ रही है। ठीक है, ये वैल्यू यहां से आ रही है। ये वैल्यू नहीं पिक कर रहा, वो ये वाली वैल्यू पिक कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने टारगेट डॉट वैल्यू किया है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो इस इनपुट की वैल्यू क्या है नहीं, और इस इनपुट की वैल्यू क्या है हाँ, और इस इनपुट की वैल्यू क्या है इनपुट वेल, जो कि हमने यहां पे दी है, जिसकी मैंने मिसाल दी विरासत वाली कि वो ये है। क्लियर है। दोबारा से हम कर देते हैं, क्या समझ में आया, नहीं हाँ नहीं हाँ। अगर नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देख लेना, इसमें कुछ खास नहीं है। ऑन चेंज इवेंट जो है, जो भी चेंजेस आता है किसी भी टैग के ऊपर इसको लगाने से उसकी वैल्यू को ये गेट करता है, और हम किसी भी स्टेट के अंदर इसको सेव कर सकते हैं। किस तरह सेव करते हैं, ये इस तरीके से सेव कर सकते हैं। ठीक है, या सेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।